जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। उम्मीद है कि आप लोग पहले की वीडियो देख लिए होंगे। उम्मीद ही करेंगे क्योंकि ऑफलाइन तो है नहीं कि आप लोग सामने हमको नज़र आइएगा। आप देखिएगा तो आपका फ़ायदा होगा और इसमें तो मेरा कोई नुकसान है तो नहीं। लेकिन देखिए, आज हम लोग देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, जो फर्स्ट वीडियो हम बताए थे उसमें हम एक क्वेश्चन बताए थे। मतलब मेरा एम था कि 2 क्वेश्चन पर वीडियो लेके चलना है, लेकिन वो हमको समझाते समझाते इतना टाइम हो गया कि अगर हम सेकेंड क्वेश्चन हम बताते तो वीडियो और बड़ा हो जाता। ओके, तो सोचे कि अब नेक्स्ट वीडियो में ही हम सेकेंड क्वेश्चन बताएंगे। तो चलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा, वीडियो बड़ा है या छोटा उस पर डिपेंड नहीं है, बस आप लोग को समझ में अच्छा से आना चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छा से आना चाहिए समझ में। तो चलिए देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से बने रहिएगा। देखिए ध्यान से, सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है। कब पूछा गया है देखते हैं। ये 2016 में पूछा गया है, 2016 में। ठीक है, जो कल का जो हम वीडियो मतलब जो क्वेश्चन बताए हैं वो 2013 में पूछा गया था। मतलब हम लोग क्या करेंगे, इसमें जितना भी क्वेश्चन है ना उस सभी को क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कभी ना कभी पूछा हुआ है। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर देखते हैं कि सेकेंड क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन हम बता चुके हैं। ओके, अब देखिए सेकेंड क्वेश्चन। कैलकुलेट द करेंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर इन द नेटवर्क सो इन फिगर बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड। तो ध्यान दीजिएगा आप लोग, क्या कर रहा है यहाँ पर, कह रहा है यहाँ पर कि बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन के उपयोग करके। किसको? सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आप लोग हम पढ़ा चुके हैं। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन मेथड का उपयोग करके हम लोग क्या करेंगे, 2 ओम के अक्रॉस क्या करेंगे, करंट फ्लो करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर 2 ओम कहाँ पर है, तो देखिए यहाँ पर 2 ओम कहाँ पर है, यहाँ पर है। 2 ओम यहाँ पर है, तो इसके अक्रॉस हमको क्या करना है, करंट निकालना है। क्या निकालना है, करंट। ओके, अब ध्यान दीजिए आप लोग, ये आपको क्वेश्चन है यहाँ तक, जो यहाँ पर ब्लू कलर से है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसको देखना पहले कि हमको किसका उपयोग करना है, सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। आप लोग हम पढ़ा चुके हैं सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन 2 होता है, एक करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करता है और एक वोल्टेज सोर्स को करंट सोर्स में चेंज करता है। तो अब यहाँ देखना है हमको कि सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का कौन सा टाइप है। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर, देखिए तो यहाँ पर ये क्या आपको हो गया। देखिए करंट के अगर पैरेलल में रहेगा तो हम क्या बोलेंगे उसको, करंट सोर्स। ठीक है, मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करंट सोर्स हो गया। अब करंट सोर्स के यहाँ पर क्या पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए यहाँ भी करंट सोर्स है और करंट सोर्स के यहाँ पर क्या है, बगल में रेजिस्टेंस है। यहाँ पे देखिए एक तरह से ये भी क्या है, करंट सोर्स है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 3Vx का मतलब ये मत समझिएगा कि यहाँ पर Vx है तो ये आपको वोल्टेज सोर्स होगा, नहीं। ये आपको क्या, डिपेंडेंट सोर्स है, इसीलिए यहाँ पर हमको Vx लिखे, क्योंकि ये जो करंट है वो आपको Vx पर डिपेंड करेगा। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, हम लोग इसमें फर्स्ट देखेंगे कि इसमें करंट सोर्स कहाँ से कहाँ तक है। तो देखिए आप लोग बता चुके हैं, अगर करंट सोर्स के अगर पैरेलल में अगर रेजिस्टेंस जुड़ा हुआ है तो वो क्या है, करंट सोर्स। ओके, यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एक बन रहा है करंट सोर्स। अगर इसको हम सोल्व करेंगे बिना सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन को मतलब उपयोग किए हुए, तो ये इसमें कितना नोड हो जाएगा, 1 नोड, 2 नोड, 3 नोड, 4 नोड, मतलब इसमें 4 नोड बनेगा। जो इक्वेशन हमको 4 मिलेगा तो बहुत बड़ा बन जाएगा। ठीक है, सोल्व करते करते आप थक जाइएगा। इसलिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर क्वेश्चन में दे दिया गया बाई सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन का उपयोग करके हमको क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर क्या है, एक करंट सोर्स है, इसको हम बोलेंगे क्या, करंट सोर्स। एक यहाँ पर भी है करंट सोर्स, एक यहाँ पर भी है क्या, करंट सोर्स। अब बोलिए, आप लोग हम बताएं करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज करने के लिए क्या बोले थे हम, कि जो यहाँ पर रेजिस्टेंस पैरेलल में रहता है वही वोल्टेज सोर्स में क्या हो जाता है, यहाँ पर सीरीज में होगा। देखिए ये 3 ओम क्या किएगा, यहाँ से हटकर यहाँ आपको पैरेलल में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर
सॉरी यहाँ पर क्या जो 3 ओम है वो 3 ओम क्या है यहाँ पैरेलल में था, लेकिन यहाँ जब हम इसको वोल्टेज सोर्स में चेंज करेंगे वो क्या आ जाएगा, सीरीज में आ जाएगा। उसी प्रकार से जब यहाँ पर 17 ओम देखिए 17 ओम यहाँ क्या है, पैरेलल है, करंट के पैरेलल में है, लेकिन वो इसी को हम चेंज करेंगे वोल्टेज सोर्स में चेंज कर देंगे तो ये जो 17 ओम है वो आपको आ जाएगा सीरीज में। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए ये दोनों भी क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, 1 एम्पियर के अक्रॉस क्या है, पैरेलल में है, तो इसको हम वोल्टेज सोर्स में चेंज किए तो 9 ओम क्या हो गया, आपको सीरीज में आ गया। आप लोग को हम कल बहुत अच्छा से हम इसको एक्सप्लेन कर चुके हैं। अब देखिए ध्यान से, अभी हम आप लोग को देखना है यहाँ पर कि ऊपर प्लस है। ठीक है, ये क्या है, सोर्स है, ये कितना है, करंट सोर्स है। आप लोग हम बताएंगे सोर्स क्या करता है कि हमेशा प्लस से क्या करता है, करंट को निकालता है। ओके, और लोड क्या करता है, प्लस में इंटर करेगा। तो यहाँ पर देखिए सोर्स है, तो अब हमको करंट निकल रहा है ऊपर, इसका मतलब क्या है कि ऊपर हमको प्लस होगा और नीचे क्या होगा, माइनस होगा। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए करंट जा रहा है इधर। ठीक है, अब ये क्या है कि करंट सोर्स है, करंट सोर्स हमेशा क्या करता है, प्लस से निकालता है, तो प्लस आगे हो गया, माइनस पीछे हो गया। तभी ना मान लीजिए कि यहाँ पर प्लस देंगे हम तो करंट हमेशा क्या है, निकल रहा है। अगर यही करंट हमको इधर की ओर रहता तो हम यहाँ पर प्लस देते, यहाँ पर माइनस देते। ओके, अब देखिए ध्यान से, ये भी करंट क्या है, ऊपर है। ठीक है, देखिए हम करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में चेंज कर रहे हैं, बहुत अच्छा से हम आप लोग के वीडियो में बता चुके हैं। करंट सोर्स जब हम आपको सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ा रहे थे उसमें बहुत आप लोग को अच्छा से क्लियर किए हैं। अगर आप नहीं देखे तो एक बार देख लीजिए। ओके, अब देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए ये करंट ऊपर जा रहा है, इसका मतलब क्या होगा कि ऊपर प्लस हो गया, नीचे माइनस हो गया। ओके, अभी देखना हम लोग कि इसका क्या होगा, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर वोल्टेज का फॉर्मूला जानते होंगे, V बराबर IR होता है। ठीक है, I कितना है, I मतलब करंट 1 हो गया, और यहाँ पर 9 ओम है तो हो गया कि IR, तो 1 गुने 9 तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 9 वोल्ट। इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वो 9 वोल्ट हो गया। ओके, अब देखिए ध्यान से, इसके अक्रॉस वोल्टेज 3 वोल्ट होगा। कैसे होगा, तो V बराबर IR हो गया, R हो गया 3 गुने 1, तो 3 गुने 1 कितना होगा, 3 वोल्ट। उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 VX था करंट और 17 था यहाँ पर क्या, रेजिस्टेंस था। तो V बराबर क्या होता है, IR होता है, तो 17 दिया क्या हुआ, 51 VX भी यहाँ बताए VX, तो यहाँ पे VX लिख दिए। अब देखिए ध्यान से, अब हमको क्या हुआ, इसमें इक्वेशन हमको क्या हुआ, देखिए कम आएगा, क्योंकि यहाँ पर नोड 1 2 3 4 था, लेकिन अब यहाँ पर नोड देखिए 1 हो गया। अब यहाँ से आप हल कर सकते हैं, चाहे आप मेश लगा दीजिए, चाहे आप नोड लगा दीजिए। ओके, तो हम लोग यहाँ लेके चलते हैं, मेश लेके चलते हैं। नहीं तो इसमें देखिए क्या कीजिए कि इसमें आप KVL अप्लाई कर दीजिए। क्या कर दीजिए, KVL। और हमेशा आप लोग बोले हैं कि हमेशा क्लॉकवाइज में लेके चलना है। ठीक है, क्योंकि KVL क्वेश्चन आप लोग को इतना अच्छा से पढ़ा दिए हैं कि आप कभी ज़िंदगी में नहीं भूल सकते हैं। ऐसा हम ट्रिक ही आप लोग को बता दिए हैं। अब देखिए ध्यान से, हमेशा यहाँ पर 2 लूप है ना, यहाँ पर 1 2 है। अब 2 है तो इसमें क्या किए कि इसमें करंट I1 हो गया और इसमें करंट हम I2 फ्लो करवा दिए। ओके, अब ध्यान दीजिए, हम क्या करेंगे, पहले इसको लेके चलते हैं, उसके बाद इसको लेके चलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अप्लाई KVL इक्वेशन इन लूप 1, हम क्या किए, KVL अप्लाई कर दिए इस मेश में। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेश कितना बना, 1 मेश 2 मेश। ठीक है, 2 मेश बना, तो हम फर्स्ट को पहले लेके चलते हैं, अप्लाई KVL इक्वेशन इन लूप 1, इसको हम लूप 1 लूप 2 आप लोग सब बता चुके हैं, तो आप लोग देखते आ रहे होंगे तो बहुत अच्छा से क्लियर होगा। तो देखिए, अगर इसमें हम करंट फ्लो करेंगे तो ध्यान दीजिए, अप्लाई KVL इक्वेशन इन लूप, तो इस लूप 1 में देखिए ध्यान से, इसको लूप भी बोलते हैं, मेश भी बोलते हैं, लेकिन आप लोग कन्फ्यूजन मत होइएगा। ठीक है, कन्फ्यूज मत होइएगा, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से, जब इसमें क्या किए हम, इधर से करंट हम क्लॉकवाइज है, तो पहले करंट यहाँ आएगा, माइनस आएगा। ठीक है, तो माइनस आया, तो माइनस किससे शादी करेगा, आप लोग को बताए थे हम कि माइनस को हम लड़की माने थे KVL केस में, और प्लस को लड़का माने थे, जिससे आप लोग को और अच्छा से क्लियर हो गया था। तो ध्यान दीजिएगा, जब यहाँ पर इंटर किया, माइनस पहले आया, तो माइनस है, तो माइनस किससे शादी करेगा, तो प्लस से। ओके, तो यहाँ पर देखिए +3 वोल्ट हो गया, वोल्ट नहीं लिखे, लेकिन यहाँ पर 3 है तो 3 हो गया। अब देखिए यही करंट आगे गया, जब करंट आप लोग को पता है कि
इंडक्टर और कैपेसिटर में करंट हमेशा प्लस से इंटर करेगा और माइनस से निकलेगा। तो ये क्या इस रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस में हमेशा आगे क्या होगा, प्लस होगा और बाद में माइनस होगा, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए ये करंट गया आगे, तो यहाँ पर क्या प्लस में इंटर करेगा, तो प्लस हो गया, तो प्लस में इंटर करेगा, लिख देते हैं प्लस में इंटर करेगा, तो प्लस किससे शादी करेगा, माइनस से। तो पहले माइनस, देखिए माइनस, और इसके 3 ओम है और इसका करंट कितना I1, तो 3I1 हो गया। ओके, उसी प्रकार से यहाँ पर देखिए 4 ओम में, तो यहाँ पर प्लस हो गया, यहाँ पर माइनस हो गया। अब ये क्या किया, I1 इंटर किया प्लस में, तो प्लस में इंटर किया, तो प्लस किससे शादी करता है, तो माइनस से। माइनस क्योंकि माइनस को हम लड़की माने थे, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, इसमें इंटर किया प्लस में, तो प्लस किससे शादी करेगा, तो माइनस से। तो देखिए यहाँ माइनस, जिससे शादी करना उसको यहाँ पर हम चिन्ह लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्लस में इंटर किया, प्लस किससे शादी करेगा, माइनस से, तो 4I1, तो 4I1। ओके, अब देखिए यहाँ पर गया, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा। अब ध्यान दीजिए, प्लस में इंटर किया तो प्लस है, तो प्लस किससे शादी करेगा, तो माइनस से, तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। तो -7। अब देखिए यहाँ पर I1, ये I1 लिख दिए, -I2। अब I2 क्यों लिखे, इसलिए I2 लिखे क्योंकि देखिए करंट हमको इसका I1 ऊपर से नीचे आ रहा है, लेकिन I2 देखिए नीचे से ऊपर जा रहा है। तो ये क्या कर रहा है, इसका अपोज कर रहा है। आप लोग का फेयर मेथड हम बता चुके हैं किसका, कि मतलब मेश एनालिसिस में बताए हैं। तो देखिए ये I1 को क्या कर रहा है, ये I2 अपोज कर रहा है। तो जब अपोज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ, अपोज कर रहा है इसका मतलब क्या हुआ कि I1 माइनस I2, ठीक है, = 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 3 है तो 3 लिख दिए, और यहाँ पर देखिए 3I1 - 4I1, तो कितना हुआ, 4 3 7I1 हो गया, ठीक है। अब देखिए -7 से गुना कीजिए I1 में, तो -7 हो गया, यह माइनस क्या होगा, प्लस हो गया, 7I2 = 0। अब ध्यान दीजिए, यहाँ पर 7 कितना होगा, देखिए 14 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होगा, -14I1 प्लस, अब यहाँ पर देखिए 7I2 = यहाँ पर +3 था, तो हम इक्वल किधर लेके आ गए, तो -3 हो गया। ओके, अब देखिए हम क्या किए, माइनस से दोनों तरफ हम क्या किए, गुना कर दिए। यहाँ माइनस कॉमन ले लीजिए, कुछ भी कीजिए, तो जहाँ माइनस है वहाँ प्लस कर दीजिए, जहाँ प्लस है वहाँ माइनस कर दीजिए, और यहाँ माइनस है प्लस कर दिए। ओके, क्योंकि हम क्या किए, माइनस से दोनों तरफ हम गुना कर दिए। अब देखिए, अब मेष 1 में हमको इक्वेशन बन गया, जिसको हम इक्वेशन 1 ले लिए। अब यहाँ पर हम KVL अप्लाई करते हैं कौन में, मेष 2 में। ओके, जब मेष 2 में हम KVL अप्लाई किए, तो इसके अक्रॉस अब हम करंट फ्लो करेंगे। ओके, अब ध्यान दीजिए, इसको क्या कीजिए आप, ध्यान दीजिए I2 है, तो अप्लाई KVL इक्वेशन इन लूप 2 में हमको क्या करना है, KVL इक्वेशन अप्लाई करना है। ओके, अब ध्यान दीजिए, जब यहाँ से एक करंट आप फ्लो हो रहा है, अब इसको आप हटा दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से, यहाँ तक छोड़ दीजिए। अब देखिए ये I2 है, देखिए हम आप लोग का प्लस माइनस इसलिए लिख रहे हैं ताकि आप लोग को अच्छा से क्लियर हो। आपको मन है तो नहीं लिख सकते, बस इतना जानिए कि करंट इंटर होगा जिस समय रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर में, तो हमेशा प्लस में इंटर करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ये I2 है, तो I2 इसमें गया, तो I2 इसमें गया, तो ये I2 इसमें फ्लो होगा, तो पहले प्लस उसके माइनस। तो देखिए यहाँ पर I2 यहाँ पर इंटर किया, तो प्लस है, तो प्लस किससे शादी करेगा, तो माइनस है। तो देखिए -7। अब यहाँ पहले I2 था, अब I2 को कौन यहाँ पर रोक रहा है, तो देखिए तो I1 भी रोक रहा है, क्योंकि ये I2 करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज, वो नीचे से ऊपर जा रहा है, लेकिन ये क्या कर रहा था, I2 नीचे आ रहा था। जब हम मेष देखिए, जब हम लूप 1 लेंगे तो हमें हमेशा हम आगे रखेंगे I1 को, और जब हम यहाँ पर लूप 2 लेंगे तो हमेशा यहाँ पर रखेंगे पहले I2 को, ठीक है। यही कन्फ्यूजन को हम दूर करने के लिए मेश एनालिसिस में हम बता चुके हैं अब फेयर मेथड, जो सबसे इम्पोर्टेंट है। अब गलती होने का 1% भी चांस नहीं है, ठीक है। तो आप लोग उसको जरूर देखिएगा। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्लस इंटर किया, तो प्लस किससे शादी करेगा, तो माइनस है, तो -7I2 -I1, ठीक है। I1 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि अपोज किया। अब देखिए, अब यहाँ पर ये आगे चल गया, तो इसमें आया तो माइनस, पहले क्या आया माइनस, तो माइनस की शादी करेगा तो प्लस से, तो प्लस हो गया 51Vx। इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना था, 51Vx, तो 51Vx हो गया। अब देखिए यहाँ पर यही आके यहाँ पर प्लस होगा,
हम आपको समझाने के लिए सिर्फ लिख रहे हैं ये सब प्लस माइनस, ठीक है ना। अब देखिए I2 इंटर किया तो पहले क्या आया प्लस, ठीक है, तो प्लस आया तो प्लस किससे शादी करेगा तो माइनस से, तो देखिए -17I2, क्योंकि इसके अक्रॉस करंट कितना है I2 है। ओके, अब देखिए अब यही I2 यहाँ पर आगे आएगा तो पहले क्या आया प्लस, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए प्लस आया तो प्लस है तो प्लस किसके साथ करेगा माइनस से, तो -VX, क्योंकि यहाँ पर वोल्टेज है। ओके, अब देखिए यही करंट अपने यहाँ पर 9 ओम के अक्रॉस आएगा, तो 9 ओम है तो इसमें रेजिस्टेंस है तो प्लस उसके बाद माइनस। अब ध्यान दीजिए प्लस में एंटर किया तो प्लस किसके साथ करेगा माइनस से, तो यहाँ हो गया कितना -9I2। अब यहाँ देखिए इसमें एंटर किया तो पहले प्लस आया, ठीक है, तो प्लस किससे शादी करेगा माइनस से, तो -9, यहाँ पर 9 वोल्ट है तो प्लस में एंटर किया तो प्लस किससे शादी करेगा तो माइनस से, तो -9 हो गया। बहुत अच्छा से हम केवीएल बता चुके हैं, आप लोग एक बार देख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए इसको आप सोल्व कीजिए, तो -7 से गुना कीजिए I2 में, तो -7I2 प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया 7I1 हो गया प्लस 51VX -7 कितना हो गया यहाँ पर 17I2 हो गया, 17I2 हो गया। अब देखिए ये VX है, यहाँ पर क्या है VX है, तो VX क्या किए थे 51VX -VX, तो इसको हम घटा दिए थे तो कितना बचा 50VX। ओके, अब इसको क्या किया -9I2 के यहाँ लिख दिए। अब ये -9 था इसको हम इक्वल के इधर लेके आ गए तो हो गया +9 हो गया। ओके, अब आप बताइए हम लोग कि VX का वैल्यू कितना होगा, तो देखिए यहाँ रफ में लिखिएगा VX का वैल्यू क्या होगा, तो देखिए तो VX किसके क्रॉस है 2 ओम के क्रॉस है, तो 2 ओम हो गया, ठीक है। अब देखिए इसमें रेजिस्टेंस कितना फुल होगा, तो रेजिस्टेंस देखिए तो ये I2 ही जा रहा है ना 2 ओम में, 2 ओम में I2 ही जा रहा है, तो इसका रेजिस्टेंस करंट कितना होगा यहाँ पर I2 हो गया, I2 हो गया। फॉर्मूला जानते हैं ना VX बराबर कितना होता है R गुने I, या V बराबर IR होता है, तो I कितना था I2 हो गया, R कितना था 2 हो गया, तो हो गया कितना यहाँ पर VX बराबर 2I2। ओके, अब ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या होगा कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर 7I1 को पहले लिख दिए, ठीक है। अब यहाँ -7I2 -17I2 -9I2। ओके, तो तीनों के क्या जोड़ेंगे, तो जोड़ने के बाद कितना आया 17 + 7 + 17 + 9, तीनों को जोड़ेंगे तो -33I2 आएगा। ओके, +50 यहाँ पर +50। अब VX का वैल्यू कितना आया तो 2I2 आया, तो 2I2 देखिए 2I2 लिख दिए इज इक्वल टू कितना हुआ 9। ओके, अब देखिए 7I1 -33I2, अभी देखिए 50 गुने 2I2 तो कितना हुआ 50 गुना का 100, तो 100I2 हो गया इज इक्वल टू 9 हो गया। अब उसी प्रकार देखिए 7I1 और दोनों को देखिए -33I2 + 100I2, 100 में से हम 33 घटाएंगे तो कितना बचा 67। ओके, तो 67 यहाँ पर कितना हुआ I2 हो गया इज इक्वल टू 9, इसको हम इक्वेशन 2 मान लिए। अब देखिए यहाँ पर हमको इक्वेशन आया कितना 1 और 2 आया, 1 और 2। यहाँ पर आप आपको एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउ रहेगा, ठीक है, आप कैलकुलेटर से भी वो अच्छा से आप I1 और I2 का वैल्यू निकाल लीजिएगा, लेकिन हम आप लोग के यहाँ बोर्ड पर बता रहे हैं तो हम आपको सोल्व करके बताएंगे, ठीक है। लेकिन आपको टाइम बचत करने के लिए आप कैलकुलेटर जरूर ले जाइएगा। ओके, अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, तो देखिए इक्वेशन 1 क्या था 1 देखिए 14I1 -7I2 इज इक्वल टू 3, इसको इक्वेशन 1 मान लिए और यहाँ पे इक्वेशन 2 लिख दिए। यहाँ पर देखिए 7I1 + 67I2 इज इक्वल टू 9। अब देखिए ध्यान से कि इसको हम देखते हैं कि कैसे कटेगा। आप लोग पढ़े होंगे क्या अलजेब्रा के जोड़ घटाव पढ़े होंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर देखना है हमको कि कितना हम इसमें गुना करेंगे कि इसके बराबर आ जाएगा। तो देखिए तो अगर इसमें हम 2 से गुना कर देंगे, ठीक है, तो इसके बराबर आ जाएगा 14I1, ये भी हो जाएगा। तो इसमें हम गुना कर दिए 1 से और इसमें गुना कर दिए हम 2 से। ओके, अब 1 से गुना करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब 2 से गुना किए तो 2 से इसमें गुना किए, तो चलिए 2 से गुना कीजिए। अब देखिए 2 से अभी इसमें गुना करना है, तो 2 से इसमें गुना करना है, तो 2 ये हो गया, 2 इसमें गुना कीजिए, हो गया। अब देखिए ध्यान से
14i1 और यहाँ पर कितना हो गया 2 गुने 7 तो कितना होगा 14i1। यहाँ प्लस में है, यहाँ पर प्लस में है, लेकिन यहाँ पर आप लोग का अलजेब्रा के घटाव में क्या सीखे हैं, अगर प्लस है तो माइनस कर दिए, अगर यहाँ प्लस है तो माइनस कर दिए, और यहाँ पर प्लस है तो माइनस कर दिए। अभी क्या किए, काट दिए, क्योंकि एक प्लस में एक माइनस में आया तो यहाँ पर हम कट गया। अब देखिए ई कितना हो गया -7i2 तो -7i2 माइनस ये दोनों के गुना कीजिए, 2 गुने 67 कितना हो गया 134i2 इज इक्वल टू ये 3 था प्लस में तो +3 माइनस ये माइनस में है तो माइनस हो गया 9 दूना के 18। ओके, अब देखिए दोनों को जोड़ेंगे तो कितना है -141i2 इज इक्वल टू 3 में से 18 घटेगा तो कितना बचेगा 15। ओके, अब देखिए i2 बराबर क्या हो गया 141 15 के नीचे आएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा कट गया। ओके, अब कितना बचा 15/141 इज इक्वल टू 141 हम डिवाइड देंगे 15 में तो आ जाएगा 0.106 एम्पियर, जिसको हम लिख सकते हैं 0.11 एम्पियर। 0.11 देखिए 0 पॉइंट यहाँ पर 1 था 1 हो गया। अब देखिए 5 से यहाँ पर बड़ा है तो 5 से जब बड़ा रहता है तो उससे पहले वाला जो संख्या है उसमें 1 जुड़ जाता है, तो पहले 1 था तो यहाँ पर कितना हो गया, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना होगा 1 हो गया, क्योंकि 0.1 और 06 था तो 06 को हम कितना लिख सकते हैं 1 लिख सकते हैं। आप लोग ये सब पढ़े होंगे। तो चलिए i2 का वैल्यू कितना आ गया 0.11 एम्पियर। अब देखिए पुट द वैल्यू ऑफ i2 इन इक्वेशन 1, ये जो वैल्यू i2 है ना इसका वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, ठीक है। जब इसमें पुट किए तो देखिए 14i1 -7i2 का वैल्यू कितना आया तो 0.11 रखें इज इक्वल टू 3, तो इसमें क्या होगा 14i1 इज इक्वल टू दोनों के हम गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 7 गुने 0.11 में गुना कीजिएगा तो यहाँ पर आ जाएगा 0.77। ओके, अब देखिए यहाँ पर माइनस में था, ठीक है, लेकिन इक्वल के हम इधर ले जाएंगे तो प्लस में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर यहाँ 14i1 हो गया इज इक्वल टू, इसको माइनस को उधर ले गए इक्वल के इधर, तो इसीलिए यहाँ पर लिख दिए हम प्लस में, यहाँ माइनस में था यहाँ प्लस में लिख दिए। और ये पहले से इक्वल का उधर ही था तो इसको उधर ही छोड़ दिए, ठीक है। अब दोनों को जोड़िए 3 + 0.77 तो कितना आ गया 3.77। अब यहाँ पर देखिए 14i1 हो गया, ठीक है, तो 14i1 हो गया तो यहाँ पर देखिए i1 बराबर कितना हो गया 3.77 बटा में कितना हो जाएगा 14। अब इससे भाग दे देंगे हम तो कितना आएगा 0.269। ओके, इसको जब हम करेंगे तो कितना लिख सकते हैं 0.227। देखिए आप लोग यहाँ तक भी लिख के छोड़ सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन हम लोग पॉइंट के बाद कोशिश करते हैं कि 2 ही अंक लेके चलेंगे, इसलिए यहाँ पर 2 अंक लेके चलते हैं 0.11। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 3 अंक था तो इसको हम कोशिश किए कि 2 अंक हो जाए। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जब 5 से बड़ा होता है तो पीछे पहले वाला संख्या में 1 जुड़ जाता है, अगर 5 से कम रहेगा देखिए जैसे 5 से यहाँ पर बड़ा है 9 है, ठीक है, तो 5 से बड़ा है इसलिए इसमें हम 1 जोड़ दिए तो 7 हो गया। यहाँ पर देखिए 5 से बड़ा है 6 इसीलिए हम 0 में 1 जोड़ दिए तो यहाँ पर 1 हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से i1 का वैल्यू हमको निकल गया। अब हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था, कैलकुलेट द करंट थ्रू 2 ओम रजिस्टर, ये 2 ओम के रजिस्टर में हमको करंट पूछ रहा था, यही पूछ रहा था ना कि इसमें करंट हमको क्या होगा, ठीक है, इसमें कह रहा था करंट क्या होगा। अब हाँ आप बताइए कि जो करंट फ्लो हो रहा है ये किसके बराबर है। देखिए तो ये जो i2 है इसमें 2 ओम में करंट फ्लो हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर यही i2 ना आपको 2 ओम में फ्लो हो रहा है कि नहीं। तो 2 ओम के अक्रॉस कितना हो गया करंट अक्रॉस 2 ओम, तो 2 ओम के अक्रॉस करंट कितना हो गया i2 हम निकाल चुके हैं, कितना हुआ 0.11, ठीक है। ये आपको हो गया आंसर। आपको करंट निकाल पूछ रहा था किसमें तो 2 ओम में, तो 2 ओम में देखिए 2 ओम में कौन सा करंट फ्लो हो रहा है i1 की i2, तो i1 तो इसमें हो रहा है i2 इसमें हो रहा है, तो यही आपको आ रहा है 2 ओम में, तो 2 ओम में कितना हो गया करंट इतना। इसी के अक्रॉस अगर मान लीजिए कि इसी क्वेश्चन में पूछ देता कि वोल्टेज Vx कितना होगा, ये Vx जो है Vx कितना होगा, तो पूछा तो नहीं है लेकिन आप लोग को हम बता दे रहे हैं कि Vx पूछेगा तो Vx का फॉर्मूला क्या, Vx जब निकाले थे हम तो कितना आया था 2i2, तो 2i2 लिख दिए इज इक्वल टू 2 गुने
I2 का वैल्यू कितना आया था 0.11, तो 0.11 रखे गुना किए तो 0.22 हो गया। तो चलिए इसमें एक और क्वेश्चन लेते हैं, ओके, और आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कीजिएगा। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पर देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन, ओके। तो सेकेंड क्वेश्चन आपको बताने से पहले एक बात आप लोग को बता रहे हैं कि देखिए, अगर कभी भी आप लोग अपने को आप कमज़ोर मत समझिएगा, ठीक है, क्योंकि सभी का सही टाइम आता है, ठीक है ना। तो आपको कभी मान लीजिए कि ऐसा होता है कि थोड़ा तकलीफ आ गया तो आप अपने से थोड़ा सा हार मान लगते हैं। कभी भी हार मत मानिएगा, ठीक है। और जो लाइफ में घमंड करते हैं, घमंड किसी को नहीं करना चाहिए, क्योंकि छत को घमंड था छत होने का, ठीक है, लेकिन छत पर एक और ऊपर मकान बन गया, अब छत क्या हो गया, फर्श हो गया, ठीक है। लेकिन इसीलिए घमंड किसी को नहीं करना चाहिए। अगर घमंड आपको आ जाता है ना, तो आप शमशान घाट में एक बार नज़र मतलब घुमा के आ जाइएगा, क्योंकि आपसे अच्छे अच्छे लोग वहाँ पर क्या हुआ, राख बन चुके हैं, ठीक है ना। तो इसीलिए कभी भी लाइफ में घमंड मत कीजिएगा। और ऐसे हम मेरे तरफ से बोलते हैं कि जो घमंड वही करता है जिसको कुछ नहीं आता है, ठीक है ना। थोड़ा सा जिसको भी न हो जाता ना, तो अपने को थोड़ा सा मतलब स्मार्ट समझने लगता है। इसी को कभी भी आप लोग घमंड मत कीजिएगा और ईमानदारी पूर्वक काम कीजिएगा। उम्मीद है कि कभी न कभी आप लोग एक दिन जरूर अच्छा कर पाइएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड, यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन क्या है, 2 क्वेश्चन हो चुका है। थर्ड नंबर आया था 2017 में आया था, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कि फाइंड द करेंट थ्रू ईच एलिमेंट एट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम रजिस्टर। कह रहा है कि 20 ओम रजिस्टर के अक्रॉस हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है आप बताइए। पोटेंशियल डिफरेंस एक वोल्टेज होता है जिसका फॉर्मूला क्या होता है, IR होता है। अब देखिए ध्यान से क्या कर रहा है, फाइंड द करेंट थ्रू ईच एलिमेंट। 2 क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है, एक है कि करंट पूछ रहा है और दूसरा क्या कर रहा है कि यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस बताइए किसके अक्रॉस, तो 20 ओम के। तो 20 ओम कहाँ पर, यहाँ है, इसके अक्रॉस पूछ रहा है कि वोल्टेज क्या होगा। 20 ओम के अक्रॉस पूछ रहा है कि वोल्टेज क्या होगा, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, और इसमें पूछ रहा है करंट क्या होगा। तो देखिए अब पूरा करंट कितना होगा, I हो गया, तो कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट यहाँ पर डिवाइड होगा, तो यहाँ पर कितना हो गया I1, यहाँ पर कितना हो गया I2, ओके। अब ध्यान दीजिए आप लोग, अब हमको इसमें सबसे पहले क्या करना है कि करंट निकालना है। क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर करंट थ्रू ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में हमको करंट निकालना है, ठीक है। तो करंट बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो V/R होता है। तो देखिए करंट बराबर V/R होता है। तो टोटल वोल्टेज कितना होता है, देखिए टोटल वोल्टेज इसमें कितना दिया हुआ है सर्किट में, देखिए ये दोनों सीरीज में हो गया, ये दोनों पैरेलल में हो गया, ठीक है। तो देखिए टोटल वोल्टेज कितना 50, तो 50 हो गया बटा R यहाँ पर है। तो R में देखिए दोनों सीरीज में है, तो सीरीज में बोलते हैं कि रेजिस्टेंस जुड़ता है। तो 5 + 10 तो कितना हो गया 15 प्लस। अब देखिए ये दोनों पैरेलल में है, तो पैरेलल में बोलते हैं कि 2 जब पैरेलल रहता है तो दोनों का पैरेलल में क्या बताए थे हम आपको, दोनों देखिए यहाँ पर 10 पैरेलल 2, पहले उसको लिख लीजिए, 10 पैरेलल कितना 20 है, तो 20 लिख दिए = अब देखिए यहाँ पर प्लस है बटा में 15 प्लस। अब जब 2 पैरेलल में रहेगा तो आप लोग बता चुके हैं कि जब R1 R2 पैरेलल में रहेगा तो उसका क्या होगा, तो R1 × R2 बटा R1 + R2। उसी प्रकार से R1 की जगह पर 10 है, R2 की जगह पर 20 रखिए, तो कितना होगा 10 × 20, दोनों का पहले गुना कर लीजिए और उतना का दोनों का जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए ध्यान से यहाँ पर 50 है, 50 बटा 15, 15 हो गया प्लस। अब दोनों के क्या किए 10 × 20 बटा, दोनों को जोड़ दीजिए, 10 + 20 कितना हो गया 30 हो गया। एक जीरो से एक जीरो कट गया, ठीक है। तो कितना बचा 50 बटा, यहाँ पर देखिए जब ये दोनों के एलसीएम लीजिएगा 3 आएगा, ठीक है। यहाँ पर छिपा है 1, तो 1 से जब डिवाइड करेंगे 3 में तो कितना बार में 3 बार में आएगा, तो 15 तिया कितना हो गया 45, ठीक है। 45 प्लस 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार में, तो 1 से गुना कर देंगे 10 गुना के 20, तो 20 हो गया। अब देखिए ये 3 क्या क्या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो 50 × 3 हो गया बटा कितना हुआ 45 + 20 65 = कितना हुआ 15 या 150
और बटा 65। देखिए यहाँ पर 30 पचे 150, 13 पचे 65, तो कितना आ गया 30/13 आ गया। जब 13 से हम डिवाइड करेंगे 30 में तो कितना आया 2.31 एम्पियर आ गया। तो ये आपको हो गया करेंट। टोटल करंट जो यहाँ पर निकला है, जो टोटल करंट है कितना आ गया 2.31 एम्पियर। अब यहाँ पर क्या बोला था हमको कि थ्रू ईच एलिमेंट, प्रत्येक एलिमेंट में, तो एलिमेंट यहाँ पर ये हो गया 5 ओम, 10 ओम, 10 ओम, 20 ओम, ठीक है। तो हम ये दोनों में निकाल लिए करंट। अब निकालना हमको ये दोनों में, ठीक है। तो अब देखिए आप लोग को बताया है करंट डिवीजन रूल। करंट डिवीजन रूल वहीं लगता है जहाँ पर करंट डिवाइड होगा। तो देखिए तो यहाँ पर आई था तो कुछ करंट इसमें गया, कुछ करंट इसमें गया, तो इसमें गया तो I1, इसमें गया तो I2। तो करंट डिवीजन रूल आप लोग यहाँ पर लगाइए। तो देखिए बाय यूजिंग करंट डिवीजन रूल, तो देखिए I1 के अक्रॉस हमको क्या निकालना है करंट, ठीक है। तो देखिए I1 के अक्रॉस जिसको अक्रॉस करंट निकालना है उसका बगल का रेजिस्टेंस लेना है। तो देखिए हम निकाल रहे हैं 10 ओम के अक्रॉस, तो 10 ओम में हम करंट निकाल रहे हैं I1, तो I1 गुने टोटल, पहले जितना टोटल करंट है उतना लिखना है। तो कितना टोटल करंट है I है, तो I हो गया गुने। अब देखिए 10 ओम में हम निकाल रहे हैं करंट, जिसका बगल का रेजिस्टेंस लेना है 20, तो 20 हो गया बटा टोटल रेजिस्टेंस, तो कितना हो गया 10 + 20, 10 + 20 इज इक्वल टू I बराबर कितना आया था 2.31। तो देखिए I की जगह पर 2.31 गुने 20 बटा 10 + 20 हो गया 30। अब दोनों के गुना करेंगे तो 20 दूना के 40, कितना हो गया यहाँ पर 23 दूना के 46 हो गया, और इतना गुना कीजिएगा 1 × 0 तो कितना होगा 46.2 हो गया। तो 46.2 बटा में 30 है, तो इसे डिवाइड कीजिएगा तो कितना आ गया 1.54 एम्पियर। तो हमको I1 में आ गया करंट कितना 1.54। अब देखिए I2 में, अब I2 में निकालना करंट, ठीक है। तो टोटल, पहले टोटल करंट I गुने, अब जिसको में निकालना उसको बगल का रेजिस्टेंस, तो बगल में क्या है तो 10, ठीक है। तो 10 लिख दिए बटा दोनों को जोड़ दीजिए 10 + 20 इज इक्वल टू I की जगह पर 2.31 गुने 10 गुने बटा में 30, दोनों गुना कीजिएगा 23.1 बटा 30, जब इसे डिवाइड कीजिएगा तो 0.77 एम्पियर। अब देखिए करंट तो हमको निकल गया सभी एलिमेंट में, ठीक है। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या पूछता है कि पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 20 ओम, इसके अक्रॉस कर रहा था कि हमको वोल्टेज कर रहा है, ठीक है। तो पहले आप ये देखिए कि रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस में इंटर कर रहा है, तो इंटर करेगा इसका मतलब पोलैरिटी ऊपर प्लस हो गया नीचे माइनस हो गया, क्योंकि आप लोग बता चुके हैं कि रेजिस्टेंस में हमेशा करंट इंटर करता है प्लस से, ठीक है। तो ऊपर हम प्लस दे दिए, नीचे माइनस दे देंगे। अब हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब हो गया है यहाँ पर कि V20 ओम के क्रॉस निकालना है वोल्टेज। तो वोल्टेज देखिए इसके अगर V बराबर क्या फॉर्मूला होता है IR होता है, तो I देखिए इसमें करंट कितना I2, तो I2 हो गया गुने रेजिस्टेंस कितना 20, तो R की जगह पर 20 लिख दिए। तो I2 का वैल्यू देखिए, I2 का वैल्यू कितना हुआ 0.77 गुने 20, दोनों गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 15.4 वोल्ट आंसर। तो अब देखिए करंट हमको पूछा था कि टोटल एलिमेंट में करंट कितना होगा, तो करंट निकल गया I बराबर I1 I2, ओके। अब पूछा था कि 20 ओम के क्रॉस वोल्टेज निकालना है, तो ये भी निकल गया आपको कितना, ये आंसर है, तो कितना होगा 15.4। तो उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा से क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में अब हम आप लोग को बताएंगे 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए वीडियो बड़ा है उससे अगबकाइए मत, बस अब ये देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। उम्मीद है कि बहुत अच्छा से आप लोग को समझ में आ जा रहा है, क्योंकि हम बहुत कोशिश कर रहे हैं कि छोटा छोटा भी वर्ड आप लोग को अच्छा से एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।